हाय, आई एम विवेकानंद आर्य। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर। बिहार का बहुत ही अपमान किया जाता है। गाली के तौर पर बिहारी शब्द का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको बिहार के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिहार की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। माँ सीता की तपोभूमि, गौतम भगवान बुद्ध की धरती, बिहार को वे लोग गाली देते हैं। बिहार वही राज्य है जिसे हमारे इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध राज्य जिसका विस्तार लगभग संपूर्ण भारत में हुआ था और जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक इत्यादि ने शासन किया था। और इसकी जो राजधानी है वो लंबे समय तक पाटलिपुत्रा रही, जो अभी भी पटना के नाम से विख्यात है। बिहार जो शब्द है वह बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार रख दिया गया था। कालांतर में यह बिहार बन गया। बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल देश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में नवनिर्मित झारखंड जो कि बिहार से ही अलग हुआ है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। अब मैं बिहार से संबंधित कुछ अननोन फैक्ट्स आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहा जाता है कि बिहार पढ़ाई में सबसे पीछे है पूरे देश में, लेकिन यदि ग्रेजुएट्स की संख्या की तुलना की जाए तो इसकी जो संख्या है वो केरल और आंध्र प्रदेश दोनों के संयुक्त जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उससे भी ज़्यादा बिहार में ग्रेजुएट्स हैं। दूसरे तथ्य की यदि मैं बात करूं तो IAS IPS, यदि मैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात इन चारों के IAS IPS की संख्या को जोड़ दूं तो भी बिहार के IAS IPS की संख्या इन चारों राज्यों से अधिक है। बिहार को फिसड्डी राज्यों में गिनती की जाती है, परंतु इसकी विकास दर यदि आप सुन लें तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस समय बिहार की जो विकास दर है वह 14.48% है। पूरे इंडिया में जो बैंक पीओ का एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा बैंक पीओ बिहार से ही निकलते हैं। इसी प्रकार IIT में बिहार हर साल सबसे ज्यादा बिहारी इसमें एंट्रेंस पास करते हैं। और हाल ही में 12 साल के लड़के कौशल ने IIT में सफलता प्राप्त की थी। क्राइम में बिहार का नाम अग्रणी में रखा जाता है, मीडिया में और भी ऐसे न्यूज़पेपर्स में। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बिहार की जो टोटल क्राइम है वह दिल्ली के क्राइम से 10 गुना कम है। इस समय केरल जो है वह साक्षरता के मामले में नंबर 1 है और बिहार सबसे नीचे। लेकिन यदि आप संख्या की बात करें तो बिहार में जितने भी स्नातक हैं या साक्षर व्यक्ति हैं वो केरल के सभी साक्षर व्यक्तियों से कहीं ज्यादा हैं। कृषि जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें पंजाब को अग्रणी रखा जाता है, लेकिन बिहार की भूमि पंजाब की भूमि से बहुत ही ज्यादा उर्वरक है। परंतु यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार की कमियों के कारण यहाँ की उत्पादक क्षमता अभी तक उस स्तर को रीच नहीं कर पाई है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इस राज्य के किसान आत्महत्या कर लिया, गुजरात के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, महाराष्ट्र के किसान, लेकिन आपको बहुत कम, ना के बराबर ही बिहार के किसी किसान का आत्महत्या की खबर आपको मिली होगी। फिर से हम साक्षरता के बारे में आ जाते हैं। और साक्षरता बिहार में जो महिलाओं का जो साक्षरता है, टोटल यदि हम काउंट करें तो केरल के जितने भी साक्षर महिलाएं हैं उनसे ज्यादा बिहार की साक्षर महिलाएं हैं इस समय। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंध रखते थे और हमारे कवि कोकिल विद्यापति का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। चंपारण का विद्रोह आपको पता ही होगा। महात्मा गांधी जी का जो प्रथम शुरुआत था सत्याग्रह का वो चंपारण से स्टार्ट हुआ था 1917 में, तो वह भी हमारे बिहार का ही अंग है। महात्मा बुद्ध की तपोभूमि, महावीर जैन का जन्म स्थान, ये दोनों ही बिहार से ही संबंधित हैं। माँ सीता, भगवान राम का जो
मिलन हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। बिहार वह राज्य है जहां नदियों की लाइन लगी हुई है, गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल। और वही बात करें तो भारत के अनेक राज्य हैं जहां पर पानी की किल्लत रहती है, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहां पानी की कभी किल्लत नहीं होती। बिहार में कहा जाता है कि हर एक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं। यहाँ अनेकों भाषाएं हैं और उनका संरक्षण भी किया गया है। यदि भाषाओं की बात करें तो अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जिका, ये सब भाषाएं केवल बिहार की ही हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मैथिली यहाँ की राजभाषा है। हमने सदियों पुरानी पेंटिंग है हमारी मिथिला पेंटिंग, इसका भी हम लोगों ने संरक्षण किया हुआ है। आज देश और विदेश में मिथिला पेंटिंग की जो चित्रकला है वो विख्यात है। बिहार वही राज्य है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे पुरातन विश्वविद्यालय थे, जहां विश्वामित्र का आश्रम था, जहां राम और लक्ष्मण की प्रारंभिक शिक्षा भी संपन्न हुई थी। टाइम मैगजीन में भी बिहार के बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की। बिहार के कोचिंग सेंटर सुपर 30 को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं की सूची में भी शामिल किया था। यदि हम मैथिली भाषा की बात करें तो 33% से ज्यादा की आबादी मैथिली भाषाओं की है। बिहार के करीब 16 जिले मिथिलांचल के अंतर्गत आते। इसके अलावा बिहार में 1857 में कुंवर सिंह और IAS, IPS, या यूं कहा जाए तो बिहार को राजनीति का गढ़ भी माना जाता है। तो अनेकों लोग हैं जिनका वर्णन एक वीडियो में करना नामुमकिन है। बिहार को व्यर्थ ही लोग बिहार और बिहारी को गाली देते हैं। यकीनन बिहार की जो नेतृत्व क्षमता थी, हमारे श्रीमान लालू प्रसाद यादव की जो नाकामी थी, जिसके कारण यहाँ पर अशिक्षा बढ़ती चली गई, कामकाज के लिए लोग दूसरे राज्य में जाने लगे और गरीबी के कारण हो सकता है कि उनसे गलतियां हुई होंगी और एक गलती को 10 गलती बताकर प्रचार किया गया। हालांकि यदि बिहारी मजदूर उन्हीं राज्य में न जाए तो उनका क्या हाल होगा वही जानते होंगे। फिर भी गाली देना इनकी जो राजनीति है उनको चमकाने का काम करता है तो करें। बाकी जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय हिंद।